लिंगली सोचता है कि केवल तुम ही मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो और कोई नहीं। यहाँ तेंगसिंग कहती है लिंगली तुम, और वो कहती है इसे तुम वापस ले लो। वो झाओसी से कहती है कि वो मनी की परवाह नहीं करता है, लेकिन तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए कि वो इतनी मनी खर्च ना करे। एंड फिर शाओलोंग कहता है कि तेंगसिंग को मनी की कोई भी जरूरत नहीं है जैसी कि दूसरे लोगों को होती है। तेंगसिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी मनी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम किसी की वजह से अपनी मनी को इतना वेस्ट मत करो। एंड तभी लिंगली खांसने लगता है। तेंगसिंग उसे ऐसे देखकर कहती है क्या तुम्हें सर्दी हो गई है? लिंगली अपना हामी सर हिलाता है। तेंगसिंग कहती है क्या तुम्हारे पास मेडिसिन है? लिंगली अपना नामे सिर हिलाता है। तेंगसिंग भाग कर जाती है एंड कहती है तुम तो सच में बहुत मुसीबत हो। एंड फिर वो मेडिसिन लेकर आती है और कहती है मैं इसे तब लेती थी जब मुझे कोल्ड हो जाता था, तो तुम भी इसे ले सकते हो, तुम्हें आराम मिलेगा। यहाँ शाओलोंग को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है एंड वो तेंगसिंग के पास जाता है और कहता है तेंगसिंग मैं थक चुका हूँ, तो चलो छत पर रेस्ट करते हैं। तेंगसिंग जाती हुई लिंगली से कहती है तुम आराम से घर पर चले जाओ, मैं 5 दिन में तुमसे मिलकर बात करूंगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिंगली सडनली तेंगसिंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर झाओसी कहता है मिस्टर शाओलोंग, मिस मू लिंगली की वाइफ हैं, तो इस समय वो यहाँ पर केवल इसलिए आए हैं क्योंकि वो उन्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं, सो प्लीज आप इनके रास्ते में मत आइए। शाओलोंग कहता है क्या रास्ते में? अगर वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहेगी तो क्या तुम उसके साथ फोर्स करोगे कि वो तुम्हारे साथ जाए? एंड फिर झाओसी तेंगसिंग से पूछता है मिस मू क्या आप जाना चाहती हैं? शाओलोंग चिल्लाते हुए कहता है नहीं तेंगसिंग तुम मत जाना, और वो उसे अपने पीछे कर लेता है एंड कहता है वो तुम्हारी बात को नहीं सुनना चाहती है। अब लिंगली फिर से खांसने लगता है। तेंगसिंग ऐसा देखकर कहती है शाओलोंग मैं बस थोड़ी सी बात करना। फिर वो झाओसी के पास जाती है। लिंगली शाओलोंग की तरफ देखकर हंसने लगता है, मतलब कि वो अब तक नाटक कर रहा था। शाओलोंग ऐसा देखकर काफी गुस्से में आ जाता है एंड सोचता है शाओलोंग इसे जाने दो, तुम्हें बस दृढ़ बना रहना है, इस बास्टर्ड पर तुम बिल्कुल गुस्सा मत करो। तेंगसिंग झाओसी के पास चली जाती है एंड फिर वो पीछे मुड़कर कहती है मॉम डैड मैं लिंगली के हाउस जा रही हूँ, मैं बस जल्दी वापस आ जाऊंगी। तेंगसिंग के फादर पूछते हैं क्या तुम अपने साथ ड्राइवर चाहती हो कि तुम्हें वो छोड़ने के लिए जाए? फिर झाओसी कहता है मिस्टर मू आप चिंता मत कीजिए, हम मिस मू को बिल्कुल सेफली लेकर आ जाएंगे। तभी शाओलोंग चिल्लाते हुए कहता है तेंगसिंग नहीं तुम नहीं जाओगी। और फिर शाओलोंग तेंगसिंग के फादर की तरफ देखता है, वो कहता है मिस्टर मू। तेंगसिंग के फादर कहते हैं उसे जाने दो। एंड फिर वो लिंगली से कहते हैं कि तेंगसिंग एक बदतमीज लड़की है और वो काफी बदमाशियां करती है, तो फिर मैं उसकी तरफ से आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, अगर वो कोई गलती करती है तो प्लीज आप उसे माफ कर दीजिएगा। तभी झाओसी कहता है मिस्टर मू आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर लिंग उनकी बहुत चिंता करती हैं, तो फिर क्यों उन्हें वो डांटेंगे और फिर क्यों उन पर नाराज होंगे। इतना कहते ही वो पहले ही वहाँ से निकल जाता है। एंड फिर तेंगसिंग से कहता है मिस तो फिर चलते हैं। तेंगसिंग पीछे मुड़कर देखती है और फिर कहती है तुम रुको, तुम अपने मास्टर को भूले जा रहे हो, तुम मेरे लिए भी नहीं रुक रही हो। यह शाओलोंग काफी गुस्से में था और वो बुरी तरह से चला जा रहा था। वो गुस्से में कहता है तेंगसिंग। अब तेंगसिंग गाड़ी के अंदर आ गई थी, उसके हाथों में एक प्यारी सी कैट थी और लिंगली के हाथों में मिल्क की बोतल थी। तेंगसिंग लिंगली से कहती है ये तुम्हारे पीने के लिए नहीं है, बस इसे तुम लिए रहो। और वो कह रहा था कि तुम इसकी तब तक केयर नहीं करोगे जब तक मैं इसकी खुद ही देखभाल नहीं करती, मैं तो तुम्हें पंच भी करना चाहती हूँ। तभी झाओसी कहता है कि मैंने सुना था कि ये कैट सुबह होने से पहले आवाजें करने लगती है, तो इसीलिए हमने पहले कभी कैट को रखा नहीं है, तो बस इसी के लिए यंग मास्टर इसे नहीं रखना चाहते हैं। तेंगसिंग कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम सच में काफी कोल्ड हार्टेड हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत बाकी नहीं रही। एंड फिर वो कहती है कि मैंने शिंग सिटी में एक कैट को पाला था, लेकिन फिर वो मर गई थी और मैं बहुत रोई और मेरी आंखें सूज गई थी। एंड फिर लिंगली उसे मिल्क पिलाने लगता है और फिर कहता है कि तुम्हें याद रखना है, इसे डेली मिल्क पिलाना है, उसे मेडिसिन देना है, वो भी मिल्क के साथ, और उसका ख्याल रखना है, ब्ला ब्ला, वो बहुत कुछ बताता है। तेंगसिंग अपने मन में सोचती है कि ये कैट बिल्कुल वैसी है जैसी मेरे पास थी, और वो लिंगली से पूछती है क्या इसका कोई नाम है। लिंगली कहता है हाँ इसका नाम आइस है। तेंगसिंग अपने मन में सोचती है क्या इसे पता है कि मेरे पास एक कैट थी, उसका नाम चिची था। एंड फिर लिंगली कहता है इसका नाम आइस है बिकॉज इसके ऊपर वो नाम अच्छा लगता है।
तेंगसिंग अब लिंगली के घर आ गई थी। वहाँ पर गाड़ी रुकती है एंड तेंगसिंग गाड़ी के बाहर निकलती है एंड फिर तेंगसिंग कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारी किटी को पालने में। मैं कुछ प्रोडक्ट बताऊंगी जो कि उसके लिए तुम्हें मंगवाने हैं और उसके बाद तुम मुझे घर जाने दोगे। घर की डोर ओपन होती है। घर से बाहर एक ब्यूटीफुल लेडी निकलती है। वो तेंगसिंग से कहती है आप जरूर ही मिस मू होंगी है ना, आपका इस घर में स्वागत है। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मैं झाओ रेंस की वाइफ हूँ और मेरा नाम शू शैन है, तो तुम केवल मुझे शैन बुला सकती हो। तेंगसिंग कहती है क्या तुम उसकी वाइफ हो? और फिर वो शू शैन के पास आती है और कहती है मुझे विश्वास नहीं होता, तुम जैसी एक ब्यूटीफुल लेडी एक पोकर फेस वाले मैन के प्यार में कैसे पड़ गई? वो बिल्कुल लिंगली की तरह है, क्या तुम्हारे साथ भी कुछ घोटाला हुआ है? तेंगसिंग हाउस के अंदर आती है और सब लोग उससे कहते हैं तुम तो बहुत अमेजिंग हो। तेंगसिंग कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड फिर वो झाओसी से कहती है झाओसी अब ठीक है तो फिर तुम मुझे घर छोड़ाओ। और फिर झाओसी कहता है कि मिस्टर लिंग ने कहा है कि अगर आप बाहर जाने की कोशिश करेंगी तो फिर वो उस कैट को बाहर फेंक देंगे। तेंगसिंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाती हुई कहती है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मुझे ऐसा सोचना होगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। लिंगली थोड़ी देर शांत रहता है एंड फिर वो कहता है कि तुम जैसा भी सोचो तुम सोच सकती हो, तो फिर तुम ये सब ऐसे ही छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ऐसा तुम ही सोचती हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसका फेस एक पोकर फेस जैसा है, तो फिर मैं ये कभी एडमिट नहीं करूँगा। तेंगसिंग को काफी गुस्सा आ जाता है एंड वो लिंगली की तरफ गुस्से में बढ़ती है। तभी उसे शू शैन पकड़ लेती है। वो कहती है मिस मू केवल आप अपना माउथ का प्रयोग कीजिए। तेंगसिंग चिल्लाती हुई कहती है इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, वो हमेशा से मुझे बुली करने की कोशिश करता आया है, छोड़ो मुझे, मैं उसे मारना चाहती हूँ। और फिर लिंगली कहता है कि तुम इसलिए गुस्से में आ गई कि मैंने अपना लव तुम्हारे लिए कन्फेस नहीं किया। तेंगसिंग कहती है तुम लिंगली घटिया इंसान कहीं के। और ये सीन यहीं पर कट होती है। फिर सीन हमें थोड़ी देर बाद की दिखाई जाती है। यहाँ तेंगसिंग अपने रूम में बैठी हुई थी एंड वो अपने मन ही मन लिंगली को काफी गालियाँ दे रही होती है। तभी शू शैन आ जाती है। वो कहती है मिस मू लंच रेडी है तो आप नीचे चलिए। तेंगसिंग कहती है क्या वो बदमाश वहीं पर है? शू शैन कहती है हाँ, ये फर्स्ट टाइम है कि यंग मास्टर पहली बार अपने घर पर किसी दूसरे इंसान के साथ खाना खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो कभी भी घर पर या फिर दूसरे इंसान के साथ कभी खाना नहीं खाते हैं। तेंगसिंग कहती है क्या वो हमेशा से अकेले ही खाता है? शू शैन कहती है मिस मू मिस्टर लिंग जब भावनाओं में बह जाते हैं तब वो काफी अनाड़ी सा बिहेव करने लगती हैं। ये सब एक्सपीरियंस की कमी के कारण है। जब वो उस इंसान से मिलती हैं जिससे वो लाइक करती हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि अपने आप को कैसे दर्शाती हैं। उन्हें अपनी भावनाओं को दिखाना नहीं आता है मिस मू। और जब वो उस इंसान के पास जाती हैं तो और भी बुरा हो जाता है, जिससे फिर से वो उस इंसान से दूर हो जाते हैं। और फिर शू शैन कहती है मिस मू क्यों ना मैं आपका फूड यहीं पर लेकर आ जाऊं। तेंगसिंग कहती है मैं उसी के साथ खाना खाऊंगी। एंड फिर वो बालकनी की तरफ जाती है। वो बाहर ग्राउंड को देखती है। वो वहाँ पर बास्केटबॉल की फील्ड को देखकर सोचती है कि लिंगली खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर उसने ये बास्केटबॉल फील्ड का निर्माण क्यों करवाया? क्या ये उसके स्टाफ के लिए है? एंड फिर शू शैन तेंगसिंग को आवाज लगाते हुए कहती है मिस मू चलिए जल्दी। तेंगसिंग कहती है हाँ चलती हूँ। सो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।